नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः पितामहाय, ओम नमः प्रजापतिभ्यः, ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय, ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। संजय ने कहा, महाराज धृतराष्ट्र। तदनंतर अमरश में भरे हुए दुर्योधन ने द्रोणाचार्य के पास जाकर उनमें हर्ष, उत्साह और उत्तेजना पैदा करते हुए कहा, आचार्य, युद्ध में विशेषतः वे शत्रु जो लक्ष्य भेदने में कभी चूकते न हो, यदि थक कर विश्राम ले रहे हों और मन में ग्लानि भरी होने से युद्ध विषयक उत्साह खो बैठे हों, उनके प्रति कभी क्षमा नहीं दिखानी चाहिए। इस समय जो हमने क्षमा की है, सोते समय शत्रुओं पर प्रहार नहीं किया है, वह केवल आपका प्रिय करने की इच्छा से ही हुआ है। इसका फल ये हुआ है कि ये पांडव सैनिक पूर्णतः विश्राम करके पुनः अत्यंत प्रबल हो गए हैं। हम लोग तेज और बल से सर्वथाहीन हो गए हैं और वे पांडव आपसे सुरक्षित होने के कारण बारंबार बढ़ते जा रहे हैं। ब्रह्मास्त्र आदि जितने भी दिव्यास्त्र हैं, वे सब के सब विशेष रूप से आप ही में प्रतिष्ठित हैं। युद्ध करते समय आपकी समानता न तो पांडव, न हम लोग और न संसार के दूसरे धनुधर ही कर सकते हैं। ये मैं आपसे सच्ची बात कहता हूँ। द्विश्रेष्ठ, आप संपूर्ण अस्त्रों के ज्ञाता हैं, अतः चाहें तो अपने दिव्यास्त्रों द्वारा देवता, असुर और गंधर्वों सहित इन संपूर्ण लोकों का विनाश कर सकते हैं, इसमें संशय नहीं है। फिर भी आप इन पांडवों को क्षमा करते जा रहे हैं। यद्यपि वे आपसे विशेष भयभीत रहते हैं, तब भी वे आपके शिष्य हैं। इस बात को सामने रखकर या मेरे दुर्भाग्य का विचार करके आप उनकी उपेक्षा कर रहे हैं। राजन, जब इस प्रकार आपके पुत्र ने द्रोणाचार्य को उत्साहित करते हुए उनका क्रोध बढ़ाया, तब वे कुपित होकर दुर्योधन से बोले, दुर्योधन, यद्यपि मैं वृद्ध हो गया, तथापि युद्ध स्थल में अपनी पूरी शक्ति लगाकर तुम्हारे विजय के लिए चेष्टा कर रहा हूँ, परंतु जान पड़ता है अब तुम्हारी जीत की इच्छा से मुझे नीच कार्य भी करना पड़ेगा। ये सब लोग दिव्यास्त्रों को नहीं जानते और मैं जानता हूँ, इसलिए मुझे उन्हीं अस्त्रों द्वारा इन सब को मारना पड़ेगा जिनको वो जानते हैं। कुरुनंदन, तुम शुभ या अशुभ जो कुछ भी कराना उचित समझो, वो तुम्हारे कहने से करूँगा, उसके विपरीत कुछ नहीं करूँगा। मैं सत्य की शपथ खाकर अपने धनुष को छूते हुए कहता हूँ कि युद्ध में पराक्रम करके समस्त पांचालों का वध किए बिना कवच नहीं उतारूंगा। परंतु तुम जो कुंती कुमार अर्जुन को युद्ध में थका हुआ समझते हो, वो तुम्हारी भूल है। महाबाहु पुरुराज, मैं उसके पराक्रम का सच्चाई के साथ वर्णन करता हूँ। सुनो, युद्ध में कुपित हुए अर्जुन को न देवता, न गंधर्व, न यक्ष और न राक्षस ही जीत सकते हैं। उस वीर ने खांडव वन में वर्षा करते हुए भगवान देवराज इंद्र का सामना किया और अपने बाणों द्वारा उन्हें रोक दिया। अर्जुन ने उस समय यक्ष, नाग, दैत्य तथा दूसरे भी जो बल का घमंड रखने वाले वीर थे, उन सबको मार डाला था। ये तुम्हें विदित ही है। घोष यात्रा के समय जब चित्रसेन आदि गंधर्व तुम्हें हर कर लिए जा रहे थे, उस समय अर्जुन ने ही उन सबको परास्त किया और तुम्हें बंधन से छुड़ाया था। निवात कवच नामक दानव, जिन्हें संग्राम में देवता भी नहीं मार सकते थे, उसी वीर अर्जुन से पराजित हुए हैं। जिन पुरुष सिंह अर्जुन ने हिरण्यपुरवासी सहस्त्रों दानवों पर विजय पाई है, वे मनुष्यों द्वारा कैसे जीते जा सकते हैं? प्रजानाथ, हमारे बहुत चेष्टा करने पर भी पांडुपुत्र अर्जुन ने जिस प्रकार तुम्हारी सेना का संहार कर डाला है, ये सब तो तुम्हारी आंखों के सामने ही है। नरेश्वर, इस प्रकार अर्जुन की प्रशंसा करते हुए द्रोणाचार्य से उस समय आपके पुत्र ने कुपित होकर पुनः कहा, आज मैं, दुशासन, कर्ण और मेरे मातुल शकुनी कौरव सेना को 2 भागों में बांटकर युद्ध में अर्जुन को मार डालेंगे। आप चुपचाप खड़े रहिए, क्योंकि अर्जुन सदा से ही आपका प्रिय शिष्य है। कुरुश्रेष्ठ, ये बात सुनकर द्रोणाचार्य ने हंसते हुए से उसकी बात का अनुमोदन किया और तुम्हारा कल्याण हो कहकर वे राजा दुर्योधन से पुनः बोले, नरेश्वर, अपने तेज से प्रज्वलित होने वाले क्षत्रिय शिरोमणि गांडीवधारी अविनाशी अर्जुन को कौन क्षत्रिय मार सकता है? हाथ में धनुष धारण किए हुए अर्जुन को न तो धनाध्यक्ष कुबेर, न इंद्र, न यमराज, न जल के स्वामी वरुण,
और न असुर, नाग एवं राक्षस ही नष्ट कर सकते हैं। भारत, तुम जो कुछ कह रहे हो ऐसी बातें मूर्ख मनुष्य कहा करते हैं। भला युद्ध में अर्जुन का सामना करके कौन कुशल पूर्वक घर को लौट सकता है? तुम निष्ठुर और पापपूर्ण विचार रखने वाले हो, अतः तुम्हारे मन में सब पर संदेह बना रहता है। इसीलिए तुम्हारे हित में ही तत्पर रहने वाले श्रेष्ठ पुरुषों को भी तुम ऐसी ऐसी बातें सुनाने की इच्छा रखते हो। तुम जाओ, अपने हित के लिए कुंती कुमार अर्जुन को शीघ्र ही मार डालो। तुम भी तो कुलीन क्षत्रिय हो। मैं आशा करता हूँ तुम में भी युद्ध करने की शक्ति है ही। फिर इन संपूर्ण निरपराध क्षत्रियों को क्यों व्यर्थ कटवाओगे? तुम इस वैर की जड़ हो, अतः स्वयं ही जाकर अर्जुन का सामना करो। गांधारी नंदन, ये कपट युद्ध के खिलाड़ी तुम्हारे मातुल शकुनी भी बड़े बुद्धिमान और क्षत्रिय धर्म में तत्पर रहने वाले हैं। ये ही युद्ध में अर्जुन पर चढ़ाई करें। ये पासे फेंकने में बड़े कुशल हैं। कुटिलता, शठता और धूर्तता तो इनमें कूट कूट कर भरी है। ये द्यूत के खिलाड़ी तो हैं ही, छल विद्या के भी अच्छे जानकार हैं। युद्ध में पांडवों को अवश्य जीत लेंगे। दुर्योधन, तुमने एकांत स्थान के समान भरी सभा में धृतराष्ट्र के सुनते हुए कर्ण के साथ अत्यंत प्रसन्न से होकर मोहवश बारंबार बहुत बल देकर ये बात कही थी कि तात, मैं, कर्ण और भाई दुशासन ये तीन ही समरभूमि में एक साथ होकर पांडवों का वध कर डालेंगे। प्रत्येक सभा में ऐसी ही शेखी बघारते हुए तुम्हारी बात मैंने सुनी थी। अपनी उस प्रतिज्ञा को अब पूर्ण करो। उन सब के साथ सत्यवादी बनो। ये देखो, तुम्हारे शत्रु पांडुपुत्र अर्जुन निर्भय होकर तुम्हारे सामने खड़े हैं। क्षत्रिय धर्म की ओर दृष्टिपात करो। युद्ध में विजय की अपेक्षा अर्जुन के हाथ से तुम्हारा वध भी हो जाए तो वह तुम्हारे लिए प्रशंसा की ही बात होगी। तुमने बहुत सा दान कर लिया, भोग लिए, स्वाध्याय भी कर लिया और मनमाना ऐश्वर्य भी पा लिया। अब तुम कृतकृत्य और देवताओं, ऋषियों तथा पितरों के ऋण से मुक्त हो गए, अतः भयभीत मत हो। पांडुपुत्र अर्जुन के साथ युद्ध करो। राजन, ऐसा कहकर द्रोणाचार्य समरभूमि में जिस ओर शत्रुओं की सेना थी उधर ही लौट पड़े। तत्पश्चात सेना के दो विभाग करके महाराज धृतराष्ट्र उसी क्षण युद्ध आरंभ हो गया। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।